गिरिराज सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने हिंदी खबर से खास बातचीत में कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड पर जेपीसी के रिपोर्ट से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक जमकर टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। 5 फरवरी को चुनाव है, 8 को गिनती है। दिल्ली में इस बार जो 27-28 साल से बीजेपी इंतजार कर रही थी, वो इंतजार पूरा हो जाएगा? देखिए, दिल्ली की जनता के पास वोट है। दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव की हवा लाई है। नरेंद्र मोदी के बातों पे भरोसा है और केजरीवाल जैसे झूठों को उन्हीं के झाड़ू से झाड़ू मार करके बहा देगा। इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, दिल्ली का विकास होगा। न दिल्ली में पानी मिला, न दिल्ली की गलियां बन पाई, न नाले ठीक हो पाए, न स्कूल बन पाया, केवल टीवी पर स्कूल दिखा। सर, 1 तारीख को बजट पेश हुआ। विपक्ष कह रहा है कि ये जो बजट है बिहार सेंट्रिक है, चाहे निर्मला सीतारमण ने जो मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हो वो हो, या फिर मखाना बोर्ड का बिहार में गठन करने की बात, और कहा कि चिराग पासवान की बात यानी कि मोदी के हनुमान की बात मोदी जी ने सुन ली। मैं ये कहता हूँ कि ये जो बजट है वो देशवासियों के लिए बजट था। ये बजट मध्यवर्गीयों के लिए बजट था। दिल्ली के लोगों से क्या विपक्ष को, केजरीवाल को नफरत है? अगर ये बजट दिल्ली के लोगों को उत्साह लाएगा, उनके झोली में पैसे लाएगा, इसलिए केजरीवाल को नफरत है बिहार और दिल्ली से। अब मखाना बोर्ड बिहार में नहीं बनेगा तो क्या केरल में बनेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने, मोदी जी ने कहा था कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं, और पूर्वांचल का गेटवे बिहार है। इसीलिए उन्होंने वहाँ के एयरपोर्ट को भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में बिहटा को, पटना को, 3 एयरपोर्ट को देने का काम किया। वही नहीं, दरभंगा में जो एयरपोर्ट है वो उड़ान के तहत पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्व आता है। और ऐसी स्थिति में बिहार को एयरपोर्ट भी चाहिए था, मखाना बोर्ड भी चाहिए था, और खास करके फूड प्रोसेसिंग भी चाहिए था। बिहार गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। ये चुनावी जो चुनाव होने जा रहे हैं आगामी अक्टूबर में, उसको लेकर के तो नहीं है ये सब? कहीं चुनावी गेम मोदी जी खेल रहे कि बिहार को राजी कर लें? देखिए, इसीलिए तो मोदी जी ने कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। जब भी कोई बजट लाएंगे तो किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहेगा। इसलिए ये देश का बजट है और मोदी ने मध्यम वर्गीयों के लिए बजट लाया। जेपीसी को लेकर के आज रिपोर्ट पेश की गई, उस पर विपक्ष कह रहा है, यानी कि जो जेपीसी के मेंबर हैं उस लिस्ट में, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी तो बात सुनी ही नहीं गई, हमने जो बातें कही वो मानी ही नहीं गई, एक तरफा इस बिल को पेश किया गया। भाई, जेपीसी में सबने अपनी बात कही और उनको 10 वोट मिला। उनके विपक्ष में 16 वोट आया, तो 16 वोट से वो पास हुआ। ये विपक्ष के तरफ से ऐसे सवाल उठाना गलत है। वक्फ बोर्ड को सब लोगों ने वहाँ से हटा दिया। अब वक्फ बोर्ड देश की ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा। अब देश कानून के साथ वक्फ बोर्ड काम करेगा। सर, कह रहे थे कि मुसलमान तो पहले से खतरे में थे, वक्फ संशोधन बिल से और ज़्यादा खतरे में डाल दिया हम लोग। भारत का मुसलमान से सुरक्षित और कोई खुशनसीब मुसलमान नहीं होगा दुनिया में। भारत के मुसलमान अगर संकट में होते तो नरेंद्र मोदी सहित देश को गाली देते वक्फ बोर्ड पे। ये भारत में लोकतंत्र है, इसीलिए भारत का मुसलमान सबसे हिफाजत में है। पाकिस्तान में हिंदू कट गए, भाग गए, बदल गए, किसी ने ये रोका नहीं, किसी ने बोला नहीं। बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं, किसी की जुबान नहीं खुल रही है। न केजरीवाल की जुबान खुलती, न राहुल गांधी की जुबान खुलती, न लालू यादव की जुबान खुलती।
क्योंकि इन्हें तो मुसलमान का ही वोट चाहिए। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हिंदी खबर के साथ।